परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज शाम को हम एक खास विषय के ऊपर जिसे दशमांश कहते हैं उसके ऊपर अपनी बाइबल स्टडी को समझेंगे। और ये जो बेसिक डिफरेंस है ओल्ड टेस्टमेंट की दशमांश में, टाइथ में, और न्यू टेस्टमेंट में जो गिविंग है उसके बारे में, इसमें क्या फ़र्क है, इसको हमें आज समझना चाहिए। पहले हमें पुरानी वाचा और नई वाचा में लोगों के साथ परमेश्वर के संबंधों को समझना होगा। फिर हम दशमांश या भेंटों के बारे में समझ पाएंगे। पुरानी वाचा में जैसे हम ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ते हैं, ये दरअसल इस्राएली जातियों के लिए लिखी गई थी, इस्राएली जाति के लिए। और परमेश्वर के संबंध को समझिए। परमेश्वर ने अपने लोगों यानी इस्राएली जाति को के साथ जो परमेश्वर का संबंध था, उसमें परमेश्वर उनका स्वामी होता था और इस्राएली लोग जो थे, यहूदी लोग, वो यहोवा परमेश्वर की जाति होती थी। और व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय उसके 9वें पद को अगर आप पढ़ोगे तो यहां पर यह बात स्पष्ट तौर से लिखी हुई है कि यदि तू यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो तू मेरी प्रजा ठहरेगी। यानी परमेश्वर का और इस्राएली जाति का जो संबंध है वो स्वामी, मास्टर और उसकी प्रजा से है, उसकी अपने लोग, अपनी जाति पर। इसलिए जब इस्राएली लोगों को ये आज्ञाएं दी गई कि तुम्हें इन्हें माननी है, तो जब वो आज्ञाओं को मानते थे तो उनका स्वामी यानी यहोवा परमेश्वर उनसे प्रसन्न होकर उनको सांसारिक आशीषें देता था। सांसारिक आशीषों में जैसे व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय के 1 से 14 पद में लिखी हुई हैं, ये आशीषें उनको मिला करती थीं। और यहाँ पर परमेश्वर की जो आशीषें थी वो बहुत सारे धन के रूप में उनको मिलती थी, बहुत सारी जमीन जायदाद, बहुत सारे बच्चों के रूप में मिलती थी। और परमेश्वर उनको ये प्रोटेक्शन देते थे जो एक स्वामी अपनी प्रजा को देता है। एक राष्ट्र का अध्यक्ष जो होता है या राजा होता है, वो अपनी प्रजा को प्रोटेक्शन देता है। तो परमेश्वर ने भी पुरानी वाचा में अपनी जाति को यह एश्योरेंस दिया था कि मैं तुम्हारे सब शत्रुओं से तुम्हारे साथ लड़ूंगा और उनसे तुम्हें विजय दिलाऊंगा। तो ये सारी जो ब्लेसिंग्स हैं वो ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने, जो उनका स्वामी था, इसलिए परमेश्वर ने उनको दी थी। और अगर आप गिनती के 18वें अध्याय के 21वें पद को पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर ने एक आज्ञा के रूप में उनको दशमांश चढ़ाने के बारे में इसलिए दी थी कि जो जो लेवी वंश है, इसराइलियों में 12 गोत्र थे, उसमें जो लेवी का जो वंश था उनको याजक होने का अधिकार दिया था। और उस समय परमेश्वर की यह व्यवस्था थी कि याजक जो थे वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के भवन में ही सेवा दे सकते थे, इसके अलावा उनको और कोई काम करने की अनुमति नहीं थी। तो जो भी चढ़ावा आता था दशमांश के रूप में, या भेड़ बकरी या अनाज, फल फ्रूट, जो भी लोगों के यहाँ पर उत्पन्न होता था, पैदा होता था, वो उसमें से दशमांश ला करके परमेश्वर के भवन में अर्पित करते थे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। और उस दशमांश को याजक लोग जो लेवी जाति से थे वो अपने और अपने परिवार के लिए उसको इस्तेमाल करते थे। तो दशमांश जो चढ़ाए जाते थे मंदिर में, वो सब, चाहे उसमें पशु बलि भी क्यों ना हो, वो भी याजक के परिवार का हिस्सा हुआ करती थी। व्यवस्था विवरण 12वां अध्याय उसके 6ठे पद के अंदर भी यही सब बातें लिखी हुई हैं। और इस्राएली जाति, इस्राएली जो दशमांश नहीं देते थे, उनके स्वामी की व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते थे, तो यहोवा परमेश्वर
की ओर से उनको दंड और श्राप दिया जाता था। और अगर आप इन श्रापों को पढ़ना चाहते हैं कि क्या परमेश्वर ने उनके लिए दंड भी रखा था, देखिए ब्लेसिंग्स की बातें तो बहुत सारी बताई जाती हैं आपको कि ओल्ड टेस्टमेंट में ये ब्लेसिंग मिली है जो व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय में 1 से 14 पद तक थी। लेकिन 15 से और 68 पद तक यानी व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय के 15 पद से आखिर तक उसमें उन लोगों को श्रापित किया गया है, उन लोगों को दंड दिया गया है जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार यानी जो उनका स्वामी है उसके आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं। तो खाली ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग नहीं थी, एक भी आज्ञाओं को नहीं मानने पर उन पर दंड आता था। तो पूरी की पूरी आज्ञाएं मानने पर ही ब्लेसिंग्स का एश्योरेंस था। हम यहां पर देखेंगे, लेकिन आज के समय में मैं और आप जो इस्राएली लोग नहीं, हम यहूदी नहीं हैं, इस्राएली नहीं हैं, हम विश्वासी हैं। और हम विश्वासी क्यों हैं? क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से विश्वासी ठहराते हैं। तो मैं और आप जो विश्वासी हैं उनके साथ परमेश्वर ने एक नई वाचा दी जो प्रेम पर आधारित है। अब आप कहेंगे कि ओल्ड जो पुरानी वाचा थी वो उसका क्या हुआ? जब हमें नई वाचा मिल गई है तो पुरानी का क्या हुआ? तो यहां पर अगर आप इब्रानियों का 8वां अध्याय उसका 13वां पद पढ़ोगे तो इब्रानियों को लिखने वाले ने बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहा है 8वें अध्याय के 13वें पद में कि नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। यानी जब नई वाचा आ गई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो जो पुरानी वाचा परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ बांधी थी वो स्वतः ही समाप्त हो गई है। वो कहते हैं कि जो पुरानी है वो जीर्ण हो गई, कमजोर हो गई, इसलिए उसका मिट जाना आवश्यक है। तो जो लोग नई वाचा में आ गए, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके लहू को, उसके बलिदान को ग्रहण किया है, उनके ऊपर नई वाचा आती है। और नई वाचा कोई मानने वालों के ऊपर पुरानी वाचा जो इस्राएलियों के ऊपर लागू थी वो उनके ऊपर नहीं आती। तो मुझे और आपको समझना है इस बात के कि नई वाचा के अनुसार परमेश्वर हमारा स्वामी नहीं है तो फिर परमेश्वर हमारा क्या है? पहले परमेश्वर स्वामी होता था, सरकार होता था, तो आज्ञा नहीं मानने पर यानी दशमांश नहीं देने पर उन्हें दंड दिया जाता था। क्योंकि नई वाचा में अब हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ बदल गया है। यहां परमेश्वर हमारा स्वामी नहीं है, परमेश्वर हमारा पिता है और वो हमसे प्रेम करता है। और मुझे और आपको परमेश्वर को हम पिता कहें इसका हक किसने दिया है? इसका हक यीशु मसीह ने दिया हमें। और जैसे वो पिता से प्रार्थना करता था उसने हमें भी प्रार्थना करना सिखाया। वो हे स्वामी करके प्रार्थना करना नहीं सिखाया कि हम तेरे सामने ही अपनी एप्लीकेशन रखते हैं, जैसे हम अपने अधिकारियों के सामने अपनी एप्लीकेशन रखते हैं, बल्कि हम इस तरीके से परमेश्वर के सामने बात करते हैं जैसे हम अपने पिता से बात करते हैं। तो यहां हमारे उस रिलेशन को आप समझ लीजिए कि अब परमेश्वर हमारा स्वामी नहीं है, नई वाचा के अनुसार परमेश्वर हमारा पिता है। तो जो पिता है वो प्रेम के साथ हमसे संबंध रखता है। तो वो पिता हमसे जबरदस्ती दशमांश नहीं वसूलता है, जैसे सरकार इनकम टैक्स वसूलती है। स्वामी एक टैक्स वसूलता है अपनी प्रजा से कि हमें भेंटें और दशमांश चढ़ाना जरूरी है। इस बात को आप समझ लीजिए कि परमेश्वर हमारा पिता है, अब हमसे वो दशमांश के रूप में कोई भी चीज वसूलता नहीं। इसलिए नए नियम में हमें दशमांश से संबंधित कोई भी आज्ञा स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या हमें दशमांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? यहां हम फिर उसी बात के ऊपर ध्यान दें, उस रिश्ते पर जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है कि अब परमेश्वर हमारा पिता है
और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। तो समझ लीजिए, मैं फिर आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि कोई पिता जबरदस्ती अपने बच्चों से दशमांश नहीं वसूलता है, क्योंकि ये काम सरकार का है। तो फिर एक पिता अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है, इस बात को भी समझ लीजिए कि जब बच्चे आर्थिक तंगी में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो वो उनकी सहायता करता है, वो उनकी मदद करता है। एक पिता के रूप में इसको स्पष्ट तौर से समझिए। आप अपने बच्चों के साथ जो आपका रिलेशन है, अगर जो पिता और माता बन गए हैं, वो उस रिलेशनशिप को समझें कि जो आप अपने बच्चों के लिए करते हो। बहुत सारे ऐसे माता पिता भी हैं जो बच्चों से उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा मांगते हैं। मुझे दुख होता है अगर मसीही लोगों में भी ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों से कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया बढ़ाया, अब तुम जॉब कर रहे हो तो अपनी आधी सैलरी मुझे दो, या हस्बैंड और वाइफ तुम दोनों जॉब कर रहे हो तो एक जने की सैलरी हमें दो। तो ये तो प्यार नहीं है, ये टैक्स है, ये वसूलना है, जो एक पिता अपने बच्चों के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करता। बल्कि ये होता है कि अगर बच्चे समस्या में हैं, किसी वजह से परेशानी में हैं, तो माता पिता उनकी सहायता करते हैं। तो सवाल अब यह मेरे और आपके सामने है कि दशमांश की क्या व्यवस्था रहेगी नए नियम के विश्वासियों के लिए। तो मैं आपको स्पष्ट तौर से फिर कहूं कि दशमांश का कोई नियम, ऐसी कोई आज्ञा कि सारे दशमांश मेरे भंडार में जमा करो, ऐसी कोई भी आज्ञा बाइबल में नहीं है। लेकिन बाइबल में क्या आज्ञा है, जो दूसरा कुरिन्थियों 9वें अध्याय के 7वें पद में पौलुस ने स्पष्ट की है कि मुझे और आपको अपने पिता को जब देना है, तो वो कहते हैं कि देने वाला हर्ष से दे, न तो कुड़कुड़ के न दबाव में, किंतु प्रसन्नता के साथ दे, क्योंकि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर पिता प्रेम रखता है। इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए कि मुझे और आपको दबाव में नहीं देना है, कुड़कुड़ के नहीं देना है, और केवल दशमांश ही नहीं देना है। ये रिलेशनशिप को समझिए आप, कि जब आप प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर को देते हैं जो आपका पिता है। मैं एक उदाहरण देके आपको इसको स्पष्ट तौर से समझा देता हूं। जैसे हमारे बच्चों की जब जॉब लगती है, या मेरी जॉब लगी, आपकी जॉब लगी, जब पहली सैलरी हमें मिलती है, हम परमेश्वर का कितना धन्यवाद देते हैं। हमें से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पूरी सैलरी, और माता पिता भी कहते हैं कि अपने परमेश्वर को पूरी सैलरी अर्पित कर दो, भेंट कर दो अपने परमेश्वर को। और अगर तुम्हें कोई चीज की जरूरत होगी, तो जैसे हमने अभी तक तुम्हारी सहायता की है बच्चों, हम तुम्हें अपने पास से पैसे भेजेंगे, तुम्हारी मंथली सैलरी को परमेश्वर को भेंट करो। पहला जो भी तुम्हें मिले सर्वश्रेष्ठ है, परमेश्वर को दो। और बच्चे ऐसा करते हैं, खुशी होती है इस बात को सुनकर माता पिता को, कि जो पूरी की पूरी सैलरी बच्चे अपनी प्रथम सैलरी अपने परमेश्वर को भेंट करते हैं। लेकिन उसके बाद जो सेकंड मंथ के अंदर बच्चों को सैलरी मिलती है, वो उनके मन में क्या आता है कि अब इस सैलरी से मैं अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए कुछ भेंट लेके आऊं, कुछ गिफ्ट लेके जाऊं। अब मान लीजिए अगर किसी बच्चे को 20,000 रुपए मिलते हैं, कम से कम मैं इसको ले लेता हूं एज एग्जाम्पल, कि अगर आपके बच्चे को 20,000 मिलते हैं, तो उसका दशमांश होता है 2,000 रुपए। लेकिन जब वो अपने पिता के लिए या अपनी मम्मी के लिए बाजार में जाके कुछ गिफ्ट लेना चाहता है, और शॉपकीपर उसे कहता है कि ये 3,000 की वो है, या 4,000 की शर्ट है, तो वो ये नहीं देखता कि मेरा तो दशमांश देना है, मुझे तो मेरा तो 2,000 रुपए तक का मैं खर्चा करूंगा अपने माता पिता के लिए, क्योंकि मुझे तो दशमांश देना है। वो ये नहीं देखता। कई बार तो शॉपकीपर हमसे ये भी पूछ लेते हैं, साहब आपकी रेंज क्या है, कौन सी रेंज में दिखाएं, ताकि उनको ये मालूम हो कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, आप कितना खर्च करना चाहते हैं। लेकिन जब
एक बेटा ये देखता है या एक बेटी देखती है कि मैं अपने पापा के लिए या अपनी मम्मी के लिए कुछ लूं, तो फिर वो रेंज नहीं देखते। वो ये कहते हैं जो आपके पास बेस्ट शर्ट है ना, वो दिखाइए। वो ये दुकानदार कहता है ये देखिए ये 5000 की शर्ट है, ये 6000 की शर्ट है, ये सबसे बेस्ट है। तो बेटा या बेटी क्या करेंगे, अपने पापा के लिए जो बेस्ट अवेलेबल शर्ट होगी 6000 की वो लेंगे। फिर वो अपनी मम्मी के लिए भी लेना चाहेंगे, वो कहेंगे साड़ी दिखाओ। अगर उनको लगेगा कि हाँ ये 10,000 रुपए की साड़ी यहाँ सबसे बेस्ट है, तो फिर वो 2000 की रेंज को दशमांश का ध्यान नहीं देंगे कि मेरे को 20,000 मिलते हैं तो मैं 2,000 खर्च करूं। वो 10,000 की साड़ी लेंगे। वो देखेंगे भले ही मेरे पास 2,000 ही बचे, 20,000 में से या 1,000 ही बचे, मैं उससे अपना काम चला लूंगा। पर जब मुझे अपने पेरेंट्स को देना है, अपने पिता और माता को देना है, तब मैं उसमें 10%, 20%, 30% नहीं दूंगा। तो आप इस भावना को समझिए कि जब आपको परमेश्वर को देना है जो आपका पिता है, तब देते वक्त नए नियम के विश्वासी दशमांश के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो एक कंपल्शन में नहीं दे रहे हैं, दबाव में नहीं दे रहे हैं। पुराने नियम में परमेश्वर दशमांश की अभिलाषा रखता था कि लोग देना सीखें और वो दें। लेकिन एक बड़ी विचित्र सी बात है कि दशमांश देने वाले वो जो लोग थे, परमेश्वर उनसे कभी ये नहीं पूछता कि 90% जो तुमने रखा है उसको तुमने कैसे इस्तेमाल किया है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम पिता कह के परमेश्वर को पुकारते हैं, तो याद रखिए कि आप चाहे 5% दें, 2% दें, 10 दें, 20 दें, 50 दें, लेकिन परमेश्वर आपके पूरे जो आपकी कमाई है, जो आपको परमेश्वर की ओर से आशीष के रूप में सैलरी मिलती है, जॉब बिजनेस के अंदर कमाई होती है, उस पूरे पैसे पर ये नियंत्रण देखता है। परमेश्वर नियंत्रण नहीं करना चाहता, वो ये देखता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 10% दे करके 90% आप एंजॉय करें, आप जुआ खेलें, आप शराब में उड़ाएं उस पैसे को। आप तो कहें मैंने तो 10% मुझे देना था परमेश्वर को, मैंने दे दिया, अब 90% का मैं कैसे इस्तेमाल करूं, इसका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने 10% मांगा, मैंने दे दिया नहीं। इसीलिए जब हम नए नियम में आते हैं तो मुझे और आपको देखना है कि यीशु मसीह ने किस दान को सबसे ज्यादा आशीषित माना है, सबसे ज्यादा प्रशंसा की है। मैं उस विधवा के दान के बारे में आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब एक दिन यीशु मसीह बैठे हैं आराधनालय में, उनके चेले भी उनके साथ हैं और सब लोग बढ़ बढ़ के दान दे रहे हैं, लेकिन वहां एक विधवा ने आकर, वहां लिखा है उसने 2 दमड़ी दी। लेकिन यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा तारीफ क्यों की? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि सबने तो अपनी बढ़ती में से दिया, लेकिन इसने अपनी घटती में से बल्कि सब कुछ दे दिया है। तो परमेश्वर हमारे उस भेंट को जो हम प्रेम के साथ उसे देते हैं, विश्वास के साथ उसे देते हैं, उसको सबसे ज्यादा महत्व देता है। आपने कभी सोचा उस विधवा ने, जिसके पास पति नहीं है, जो उसकी सहायता करे, उसे संभाले, हो सकता है उसके पास बेटा भी ना हो, बेटी भी ना हो, उसने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं अपना सब कुछ यहां परमेश्वर को भेंट दे दूंगी तो कल मैं क्या खाऊंगी, मुझे कौन संभालेगा, मेरे पास तो कोई सहारा भी नहीं है। लेकिन देखिए, उसको उसके पति के नहीं रहने के बावजूद भी जो एश्योरेंस उसके पास है कि मेरा पिता है जो स्वर्ग में है, वो मुझे संभालेगा। अगर मैं सब कुछ भी अपने पिता को अर्पित कर दूं, तो मैं ये विश्वास करती हूं कि मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि वो यीशु मसीह की उस टीचिंग को विश्वास के साथ उसने ग्रहण किया है। जब यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि कल की चिंता मत करना कि कल क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या होगा, क्योंकि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है, जब वो इन पक्षियों को खाने को देता है, तो वो तुम्हें भी क्यों नहीं देगा। अरे विश्वास तो करो। और यही विश्वास जो है वो हमें उत्साहित करता है कि अगर हम अपने पिता को दे रहे हैं तो हम किसी भी परसेंटेज से ना बंधे कि 10% दें, 12% दें, 13% दें, 20% दें,
इसीलिए पौलुस ने इस बात को कही है, जो दूसरा कुरिन्थियों 9:7 में मैंने पढ़ा आपको, हर एक जन जैसा मन में ठान लिया कि मैं तो अपने पिता को दूंगा, बेस्ट दूंगा। जो मैंने आपको उदाहरण दिया, बेस्ट शर्ट, बेस्ट साड़ी मैं अपनी पेरेंट्स के लिए लेके जाऊंगा। फिर उसमें कोई रेंज नहीं है 20% 30% की, बल्कि परमेश्वर के भवन में देने के लिए आप पिता को दे रहे हैं। लेकिन पुरानी व्यवस्था में क्या था कि इसकी अनिवार्यता जो 10% की थी, वो इसलिए रखी गई थी कि ये जो याजक थे वो केवल परमेश्वर के भवन में ही काम करते थे। उनके पास दूसरा कार्य नहीं था, परमेश्वर उनको अनुमति नहीं देते थे। इसलिए जीविका के लिए, अपने परिवार के लालन पालन के लिए वो पूर्ण तौर से परमेश्वर के भवन में जो दशमांश चढ़ाया जाता था उस पर निर्भर करते थे। इसलिए जो बात कही गई है कि सारे दशमांश मेरे भवन में लाओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। पैसा और कैश की बात नहीं है, वो वहां पर इसलिए भोजन वस्तु रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो लेवी हैं, जो याजक हैं, उनको भोजन की कमी हो, उनके बच्चों को, उनकी पत्नियों को भोजन ना मिले और ये मेरी सेवा छोड़ करके कहीं दूसरे काम में चले जाएं, खेती बाड़ी करने लगे कि हमारे घर में अन्न नहीं है, चलो मैं खेती भी कर लेता हूं और परमेश्वर का काम भी करता हूं। उनको ये अलाउ नहीं था। उसका कारण था कि दूसरे लोगों को परमेश्वर के भवन में, मंदिर के अंदर सेवा करने का कोई भी अधिकार नहीं था। उनको मनाही थी कि वो अंदर की सेवा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज नई वाचा में प्रत्येक विश्वासी तो याजक है। जब आप बाइबल का अध्ययन करते हो तो आपको स्पष्ट तौर से ये पढ़ने को मिलता है। अगर आप पतरस की पहली पत्री 2 अध्याय 9वां पद पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि हम एक चुना हुआ वंश हैं, है ना, हम तो पवित्र लोग हैं। साथ ही ये भी लिखा है कि हम याजकों का समाज हैं। तो अब याजक एक विशेष गोत्र से संबंधित नहीं है। पुराने नियम में इस्राएलियों में एक गोत्र था लेवियों का, जो याजक की सेवा करते थे। लेकिन नए नियम में सब विश्वासी क्योंकि चुने हुए हैं, क्योंकि वो पवित्र हैं। पुराने नियम में सारे इस्राएली पवित्र नहीं थे कि वो मंदिर में सेवा कर सकें, याजक की सेवा कर सकें। इसलिए लेवियों को चुनकर उनको पहले पवित्र किया जाता था और उसके बाद उनको मंदिर के अंदर सेवा की परमेश्वर की अनुमति थी, क्योंकि कोई भी अपवित्र व्यक्ति परमेश्वर की सेवा के योग्य नहीं था। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, हम चुना हुआ वंश है, परमेश्वर के सम्मुख हम पवित्र ठहराए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू में धुलकर हम पवित्र हो गए हैं और फिर इसलिए हमें परमेश्वर ने याजकों का समाज कहा है। और नए नियम में याजक जो हैं वो मंदिर के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर नहीं है, यानी चढ़ावे के ऊपर याजक को निर्भर नहीं रहना है, चाहे वो फुल टाइम पास्टरी में हो, चाहे वो हाफ टाइम पास्टरी में हो। क्योंकि पौलुस ने जो है स्वयं अपनी जीविका का प्रबंध किया है। पौलुस जो है वो अपने जीवन से हमें बहुत शिक्षा देते हैं। और जैसे पौलुस जो थे वो अपने लालन पालन के लिए, अपने भोजन की व्यवस्था के लिए, अपनी दिनचर्या के लिए टेंट मेकिंग का काम करते थे, तब वो रोटी खाया करते थे। अगर आप पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसके 9वें पद को पढ़ो, 1 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 9, वहां पौलुस कहते हैं कि हमने रात दिन काम धंधा करते हुए सुसमाचार प्रचार किया है। यानी सुसमाचार प्रचार करने, याजक की सेवा करने वाले को ये ध्यान से समझना चाहिए। पौलुस कहते हैं हमने रात दिन काम धंधा करते हुए सुसमाचार प्रचार किया है कि तुम में से किसी पर भार ना हो। पौलुस कहते हैं कि नई व्यवस्था में, नई वाचा में याजक या जो परमेश्वर के वचन को प्रचार करते, सेवा करते हैं, उनको किसी पर ये भार नहीं डालना है कि क्योंकि मैं परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा कर रहा हूं इसलिए तुम्हें मेरे और मेरे परिवार का लालन पालन करना पड़ेगा। इसको और अच्छे तरीके से 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 7 से 8 पद के अंदर पौलुस ने बहुत अच्छे से इसको समझाया। मैं आपके लिए
इसको पढ़कर आपको बताता हूं। देखिए क्या लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय, यहां 7 से 8 पद में उन्होंने लिखा है, पौलुस कहते हैं, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए। पौलुस नई वाचा के सब लोगों को समझा रहे हैं, उसमें याजक भी हैं। हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले, अनुचित चाल नहीं चले, और किसी की रोटी मुफ्त में न खाई। ध्यान से सुनिए इसको। यहां पर स्पष्ट तौर से पौलुस कहते हैं, किसी की रोटी मुफ्त में न खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। किसी पर हमने भार नहीं डाला। पौलुस किस बात पर पहले जोड़ देते हैं? वो कहते हैं कि तुम्हें किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल नहीं चले। हमारी सी चाल चलनी चाहिए। तो यहां पर हमने एक एग्जाम्पल हमारे सामने पौलुस ने सेट किया है कि जब मैं खुद काम करके अपना खर्चा उठाता हूं, तो जो याजक की सेवा कर रहे हैं उनको भी मुझसे यह शिक्षा लेनी चाहिए। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि ओल्ड टेस्टामेंट में 10% जो भेंटें के साथ साथ एक और नियम भी परमेश्वर ने दिया था। दरअसल क्या है कि हम भेंटों के नियमों की तो बहुत चर्चा करते हैं, दशमांश के ऊपर तो बहुत चर्चा होती है, और विशेषकर मुझे आप क्षमा करें, जो हाउस चर्चेज हैं, जो कोई व्यक्ति अपने लिए एक हाउस चर्च डेवलप करता है या फेलोशिप डेवलप कर लेता है, वहां लोग आने लगते हैं, वो उनसे दशमांश का बहुत जिक्र करते हैं और उनको ये समझाते हैं कि दशमांश देना आपके लिए बहुत जरूरी है, और अगर आप दशमांश नहीं देते हो तो आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हो। तो दशमांश की जो मंडलियों के याजकों के द्वारा आपको बहुत जोर देकर बताया जाता है, लेकिन कई ऐसी मंडलियां हैं जिसमें पुराने नियम के परमेश्वर ने इस्राएलियों को जो दूसरा एक और वादा किया था कनान देश के लिए, उसके बारे में आपको नहीं बताया जाता है। वहां पर जो खास बात थी कि जो इस्राएल के याजक नहीं थे, यानी 11 गोत्र थे, एक गोत्र के लोग जो लेवी गोत्र के थे वो तो सब याजक का काम करेंगे। उनके लिए भूमि और भवन का क्या निर्णय था या क्या आज्ञा थी, वहां पर यह था कि जब तुम कनान देश में जाओगे तो सभी गोत्रों को जमीन और भूमि दी जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को स्पष्ट कहा था कि लेवियों का कोई भाग भूमि में नहीं मिलेगा। यानी परमेश्वर ने लेवियों के लिए कोई भाग नहीं दिया था। नो लैंड नो प्रॉपर्टी। यानी जब आप दशमांश के ऊपर पूरी तरह निर्भर हो, तो जब लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कनान के अंदर, वहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि याजकों को भूमि में कोई भी लैंड नहीं मिलेगी। उसका कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं उनका भाग हूं। अगर आप व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय उसका 5वां पद पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, लेवियों को याजक पद मिला था जो इस्राएलियों के सभी गोत्रों में से परमेश्वर की ओर से केवल और केवल लेवियों के लिए था। इसलिए यहोशू 18:7 के अंदर ये लिखा है, यहोशू ने इस्राएली गोत्रों को यहोवा के सामने चिट्ठियां डालकर उनके बीच जमीन का बंटवारा किया, और 7वें पद में उसने कहा, लेवियों का तुम्हारे बीच में कोई भाग नहीं होगा। नो प्रॉपर्टी। किनको? जो याजक की सेवा करते थे ओल्ड टेस्टमेंट में, क्योंकि यहोवा का दिया हुआ याजक पद उनका भाग है। याजक पद ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से बहुत बड़ा पद था ऐसे व्यक्ति को जिसको परमेश्वर अपना भाग कहते हैं। मैं उनका भाग हूं। याजक पद है वो संसार की सारे धन संपत्ति से ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। यहोशू ने भी वही किया था जो परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि जब तुम कनान देश में पहुंचो तो भूमि का बंटवारा सबके बीच में करना, किंतु जो याजक हैं यानी लेवी हैं,
देखिए यहोशू का 13वां अध्याय 14वां अध्याय उसके तीसरे पद में ये बात एक बार फिर लिखी, कई बार इस बात को लिखा गया है। यहोशू 14 उसका तीसरे पद में स्पष्ट तौर से लिखा है, मूसा ने लेवियों को उनके बीच में कोई भाग न दिया था। किनको? याजकों को, लेवियों को कोई भी लैंड वहां पर नहीं मिली थी। और अगर आप गिनती का 18वां अध्याय उसका तीसरा पद पढ़ते हो तो यहां पर इंग्लिश वर्जन के अंदर बहुत अच्छे से स्पष्ट तौर से लिखा है, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन पढ़ता हूं, वहां पर लिखा है ओनली द लिवाइट्स मे सर्व एट द टैबरनेकल। परमेश्वर के मंदिर में केवल और केवल लेवी लोग सेवा करेंगे। और आगे लिखा है द लिवाइट्स विल रिसीव नो अलॉटमेंट ऑफ लैंड अमंग द इसराइलाइट्स। लेकिन यह भी लिखा है कि इस जो लेवी हैं, याजक के पद पे जो काम करेंगे, उनको इसराइलियों के बीच में कोई भूमि नहीं दी जाएगी। आज के समय में याजकों को पौलुस की तरह मंडली पर निर्भर नहीं रहना है अपने भरण पोषण के लिए। लेकिन आज के समय बहुत सारे याजक पूरी तरह मंडली के ऊपर निर्भर हैं, विशेष करके जो हाउस चर्च चला रहे हैं। और मुझे बहुत दुख होता है इस बात के लिए कि वो मंडली के ऊपर दशमांश का जोर देते हैं और वो परमेश्वर के दंड और परमेश्वर के श्राप को भय दिखा करके ये दशमांश वसूलते हैं। और दूसरी तरफ वो चर्च बिल्डिंग के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं और लोगों से कहते हैं परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए दान दो। और उससे मुझे क्षमा करें कि बहुत सारे लोगों ने अपने स्वयं के लिए निवास स्थान बना लिए हैं, बड़े बड़े घर बना लिए हैं, जबकि परमेश्वर का वचन नए नियम में दशमांश की आज्ञा नहीं देता है। लेकिन अगर दशमांश की आज्ञा पुराने नियम में है तो साथ ही साथ है याजकों को भूमि और भवन से उसने दूर रखा है कि कहीं उनका मन जो है प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के अंदर ना उलझा रहे, बिल्डिंगें बनाने के ऊपर ना रहे। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं, यहां पर यह काम परमेश्वर का है। लेकिन यदि आप दशमांश की शिक्षा पर बहुत दबाव देते हैं या दबाव महसूस करते हैं तो आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि ओल्ड टेस्टमेंट में याजकों को संसार में भवन और भूमि परमेश्वर ने नहीं दी थी। इसलिए जो लोग व्यवस्था के अनुसार यदि चलना है तो सारी आज्ञाओं को मानना है, फिर उसमें से एक भी आज्ञा को आप तोड़ नहीं सकते। उसमें दशमांश की आज्ञा भी है और फिर दशमांश की आज्ञा को मानने वाले पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके ऊपर निर्भर रहा करते थे। वो एक अलग सा ड्रेस पहनते थे, वो ड्रेस भी बताया जाता था। लेकिन आज के समय में बहुत सारी ऐसी मंडलियां हैं जहां पास्टर लोग एक विशेष ड्रेस पहनते हैं और वो पूरी तरीके से उसके ऊपर निर्भर रहते हैं कि चर्च उनको सपोर्ट करे, उनकी फैमिली को सपोर्ट करे। मैं उसके विपरीत नहीं हूं। लेकिन यदि वो अपने आप को अलग ड्रेस पहनकर, गाउन पहनकर मंडली के सदस्यों से अलग करते हैं, पूरी तरह से मंडली पर वो निर्भर करते हैं, दशमांश की शिक्षा देते हैं, तो ऐसे याजकों और आज के पास्टर्स को ये भी ध्यान रखना है कि उनको संसार में कोई भूमि, भवन, कोई प्रॉपर्टी का के मन में भी नहीं सोचना है, न उनको ये प्रॉपर्टी यहां मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर उनका भाग है। लेकिन जो नए बिलीवर्स हैं, जो ये महसूस करते हैं और उत्साहित करते हैं कि हम सब याजक हैं, वो सब आज के समय में जो फेलोशिप्स के अंदर आपने देखा होगा, वहां पास्टर भी नॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, वो सामान्य लोगों के साथ रहते हैं, सामान्य लोगों की जैसा व्यवहार करते हैं, वो अपने लिए जॉब भी करते हैं, अपने परिवार का लालन पालन भी करते हैं और उसके अलावा वो परमेश्वर के लोगों के लिए फेलोशिप के लिए एक चरवाहे के रूप में, पासबानी की सेवा के रूप में सेवा भी देते हैं। और जो धनराशि आती है उससे वो लोगों का उत्थान करते हैं। मंडली में जो गरीब हैं, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, जो अपने लोगों के या अपने बच्चों के लालन पालन नहीं कर पा रहे या बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे, वो मंडली के चढ़ावे से उनके आर्थिक कमजोरी को दूर करते हैं, उसमें सहयोग करते हैं। क्योंकि नया नियम, नई वाचा हमें ये सिखाती है कि चर्च इज नॉट अ बिल्डिंग। चर्च जो है वो भवन नहीं है, बल्कि विश्वासियों का समूह है, उसको चर्च कहा गया है। चर्च
प्रभु यीशु मसीह का बदन है, कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है, उसका बदन है। तो हमें सबको एक दूसरे के लिए ऐसे ही प्रेम रखना है और दर्द महसूस करना है, जैसे हम शरीर के एक छोटे से छोटे अंग के लिए दर्द महसूस करते हैं कि यदि हमारे में से कोई कमजोर है आर्थिक दृष्टि से, तो हमें उसकी सहायता उस चढ़ावे में से करनी है जो परमेश्वर के भवन में लाया जाता है। परमेश्वर इस संदेश को, विशेषकर दशमांश को समझने, भेंटों के चढ़ावे की शिक्षा को समझने और इसको पुराने नियम और नए नियम के दृष्टिकोण और इनके फर्क होने और इसके भेदों को समझने के लिए पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।